भारत के कुंभ मेला 2025 में अलग पहचान बनाया, जिनमें एक बंजारन लड़की ने मोनालिसा सोशल मीडिया और मेन मीडिया दोनों में एक नई तहलका मचाई। घटना के केवल कुंभ मेला को महत्व ने फिर से दर्शाया, बल्कि इनके साथ ही एक सोशल मीडिया के रूप में उभरती केवल भारत के एक चर्चा का विषय बनी रही। इस लेखन में हम कुंभ मेला 2025 में वायरल हुई मोनालिसा ने तस्वीर में एक विश्लेषण करेंगे। कुंभ मेला प्राचीन हिंदू धार्मिक मेला है, प्रत्येक 12 वर्ष में आता है। प्रत्येक जैसे प्रयागराज, हरिद्वार, इलाहाबाद, उज्जैन, नासिक जैसे स्थानों में आते हैं। कुंभ मेला दुनिया के धार्मिक आयोजन में से एक माना जाता है, जिनमें करोड़ों लोग शामिल और आस्था रखते हैं। गंगा, यमुना, सरस्वती नदी को पवित्र माना जाता है और जिनमें स्नान करते हैं। और मोनालिसा की तस्वीरें शुरुआत एक साधारण घटना से हुई। मोनालिसा ने आंखें आकर्षित करने वाली बताई जाती है। में एक अनोखी चमक थी जो लोगों को आकर्षित कर रही थी। उसका रूप और हाव भाव कुछ ऐसा था कि लोग उसे लियोनार्डो दा विंची की प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा से तुलना करने लगे। इसके बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने उसे वायरल गर्ल मोनालिसा नाम दे दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मोनालिसा की तस्वीर की वायरलता ने इसे एक प्रमुख ट्रेंड बना दिया। इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टिकटॉक जैसी सोशल मीडिया साइट्स पर यह तस्वीर लाखों बार शेयर की गई। हैशटैग वायरल गर्ल मोनालिसा और कुंभ मेला मोनालिसा ने भी तेजी से लोकप्रियता हासिल की। इस तस्वीर को लेकर न सिर्फ भारतीय यूजर्स बल्कि विदेशों में भी चर्चा होने लगी। कुछ लोग इसे कला और धर्म का संगम मानते थे, जबकि कुछ इसे सिर्फ एक फैशन स्टेटमेंट के रूप में देख रहे थे। मोनालिसा की वायरल तस्वीर पर सबसे पहले सकारात्मक प्रतिक्रियाएं आईं। कई लोगों ने उसकी सुंदरता और मुस्कान की सराहना की। कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने इसे एक आध्यात्मिक और धार्मिक छवि के रूप में प्रस्तुत किया, जिसमें महिला का रूप पारंपरिक भारतीय महिला का प्रतीक था। लोग उसकी मासूमियत और शांति को देखकर मोहित हो गए। कुछ यूजर्स ने यह भी कहा कि यह तस्वीर कुंभ मेला के आस्था और श्रद्धा को दर्शाती है। इसके अतिरिक्त मोनालिसा के चेहरे की एक रहस्यमयी मुस्कान ने लोगों को आकर्षित किया, जो लियोनार्डो दा विंची की पेंटिंग की तरह लग रही थी। यह तस्वीर एक तरह से पेंटिंग के आधुनिक संस्करण की तरह महसूस हो रही थी, जिसमें एक धार्मिक और सांस्कृतिक वातावरण में भारतीय समाज की एक नई पहचान उभर रही थी। हालांकि अधिकांश प्रतिक्रियाएं सकारात्मक थीं, लेकिन कुछ नकारात्मक प्रतिक्रियाएं भी आईं। कुछ लोगों ने इसे केवल एक सोशल मीडिया ट्रेंड या फैशन स्टेटमेंट माना और इसे कुंभ मेला जैसे पवित्र और धार्मिक आयोजन से जोड़ने की आलोचना की। उनका कहना था कि इस प्रकार की तस्वीरों से कुंभ मेला की धार्मिकता और पवित्रता पर आंच आ सकती है। कुछ धार्मिक पंडितों और समाज के प्रबुद्ध वर्ग ने यह भी कहा कि इस तस्वीर के माध्यम से कुंभ मेला को एक व्यावसायिक और सस्ता रूप में पेश किया जा रहा है। उन्हें यह चिंता थी कि यह घटना मेले के धार्मिक महत्व को हल्का कर सकती है। इसके अलावा कुछ लोग यह भी मानते थे कि यह तस्वीर एक प्रकार की मोनालिसा की छवि का अपमान है, जो एक प्रसिद्ध कला के ऐतिहासिक रूप से अलग और अपूर्ण रूप में प्रस्तुत की जा रही थी। मीडिया ने इस घटना को बड़े पैमाने पर कवर किया। अधिकांश मुख्यधारा के समाचार चैनलों और वेबसाइट्स ने वायरल गर्ल मोनालिसा की तस्वीर पर विशेष रिपोर्ट तैयार की। कुछ चैनल्स ने इसे धार्मिक उत्सव में पॉप कल्चर का मिश्रण बताया कि कुछ ने इसे सोशल मीडिया की नई ताकत के रूप में देखा। मीडिया रिपोर्ट्स में इस घटना को लेकर एक नई बहस का जन्म हुआ, जिसमें डिजिटल कल्चर, सोशल मीडिया और धर्म के बीच के रिश्ते पर चर्चा की गई। वायरल गर्ल मोनालिसा की तस्वीर ने कुछ धार्मिक हलकों में चिंता भी पैदा की। कुछ धार्मिक संस्थाओं ने इसे पवित्रता के उल्लंघन के रूप में देखा, जबकि अन्य ने इसे एक सहज और आधुनिक दृष्टिकोण से देखा। कुंभ मेला जैसे बड़े धार्मिक आयोजन में आधुनिकता और पॉप कल्चर के प्रवेश को लेकर विभिन्न विचार सामने आए। इस घटना ने यह साबित किया कि अब धर्म और संस्कृति के परंपरागत रूप को सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से पुनः परिभाषित किया जा रहा है। मोनालिसा की वायरल तस्वीर ने कला और धर्म के बीच एक दिलचस्प संगम को प्रस्तुत किया। एक ओर जहां लियोनार्डो दा विंची की पेंटिंग ऐतिहासिक और कला का महान उदाहरण मानी जाती है, वहीं दूसरी ओर इस वायरल तस्वीर को एक आधुनिक भारतीय और धार्मिक परिप्रेक्ष्य में देखा जा रहा था। यह तस्वीर कला, धर्म और आधुनिकता के मिश्रण का प्रतीक बन गई, जो एक नई सांस्कृतिक पहचान को दर्शाती है। सोशल मीडिया ने इस घटना को वायरल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
एक साधारण तस्वीर को पल भर में वैश्विक स्तर पर पहुंचाने में सोशल मीडिया की ताकत का प्रदर्शन हुआ। इस घटना ने यह स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया न केवल मनोरंजन का साधन है, बल्कि यह संस्कृति, धर्म और समाज पर गहरा प्रभाव डालने वाला एक शक्तिशाली माध्यम भी है। सोशल मीडिया ने मोनालिसा की तस्वीर को एक ट्रेंड में बदल दिया, जिसे विभिन्न मीम्स, जोक्स और रचनात्मक रीमिक्स के रूप में पेश किया गया। कुंभ मेला 2025 में वायरल हुई मोनालिसा की तस्वीर ने हमें यह सिखाया कि धर्म, कला और पॉप कल्चर के बीच की सीमाएं अब धुंधली हो गई हैं। ये घटना यह भी दर्शाती है कि सोशल मीडिया आज के समाज का एक अहम हिस्सा बन चुका है, जो किसी भी घटना को वैश्विक मंच पर ला सकता है। मोनालिसा की वायरल तस्वीर केवल एक इंटरनेट ट्रेंड नहीं थी, बल्कि यह समाज की बदलती मानसिकता और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य का प्रतीक बन गई। वर्तमान में वायरल गर्ल मोनालिसा के बारे में चर्चाएं और विमर्श जारी हैं और इसके दीर्घकालिक प्रभाव पर विचार किया जा रहा है। यह घटना न केवल कुंभ मेला के धार्मिक महत्व को पुनः परिभाषित करती है, बल्कि यह हमें यह भी दिखाती है कि कला, संस्कृति और धर्म के बीच की सीमाएं अब पहले से कहीं ज्यादा पार हो चुकी हैं।